गुड मॉर्निंग, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। तो बस नहाने जा रही हूँ। टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है आपको। 5:45। झाड़ू लगा दी, अंदर की झाड़ू हो गई है। फ्रेश होके आ गई हूँ, तीत कर लिया है, मतलब अपने दांत मांज लिए मैंने। काना सो रहा है, देखो काना सो रहा है। मैं जाग गई हूँ, हस्बैंड बाहर है। गर्म पानी की बाल्टी अंदर कमरे में ही रखी है। तो बस अब फटाफट नहाने जाऊंगी, नहा के आऊंगी, फिर बाकी काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन बहुत सारा काम होता है। तो वही देखना है कि क्या काम करना है आज। और घर की कुछ रिपेयरिंग का काम भी है घर में, वो भी मैं देखूंगी। तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर आप लोगों से आकर के मिलती हूँ। तो मैं काना को पहले नई जगह, तो बस चली गई थी मैं अपना काम छोड़ करके, और टॉयलेट में वॉशरूम में चली गई थी। बस वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि पानी आ गया, नल लगाना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। सर्दी बहुत लग रही थी, सर्दी है वास्तव में बहुत, क्योंकि घर खुला भी है हमारा घर, तो थोड़ा बहुत तो ठंड लगती है। और बस नहाने जाऊंगी, लेकिन पहले ये कंबल मुझे साफ़ करना था, क्योंकि बाहर पलंग पे ही मैं डाल के रखती थी। तो इसमें इतना मिट्टी धूल है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल इसमें भरी हुई थी। सो मैंने इसको डीप करके रख दिया था, जबकि ये बिल्कुल साफ़ है। मतलब मैंने इसको बिछाने से पहले, पलंग पे डालने से पहले ही इसको धो करके फिर क्लीन करके फिर बिछाया था, लेकिन बाहर जो मिट्टी उड़ती है ना, वो मिट्टी आ गई थी इसमें, बस और कुछ नहीं था। तो पानी में से बार बार डीप करके निकालूंगी तो शायद मिट्टी निकल जाएगी, और बहुत ज़्यादा भारी था वही, क्या बताऊँ। पर पानी आएगा तब इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से 5 से 10 बार पानी में निकालना पड़ेगा। देखिए कितना गंदा सा पानी हो गया था, और ये बाहर टब भरा ही रहता है। रीज़न ये क्योंकि पानी आता तो है, बट इतना भी नहीं कि बहुत पानी रहे घर में। और बस अब पाइप वगैरह निकालूंगी, फिर टंकी में लगाना है। और ये काम हम दोनों ही मिलके करते हैं। पानी हस्बैंड ही भरते जाते हैं, क्योंकि छत पे बार बार नीचे ऊपर होने का काम वो हस्बैंड करते हैं, पाइप देखने का। अब यहाँ मैं धो रही हूँ कपड़े। तो मैं नहा धो ली थी, और नहा धोने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं गाउन ही पहने रहती हूँ। रीज़न ये है कि देखो पानी में गीला हो जाता है, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, दोबारा से सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो फिर मुझे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे पसंद है। तो फिर जब मैं पाठ करती हूँ, पाठ मेरा लेट होता है, पूजा भले मैं जल्दी कर दूँ, लेकिन पाठ लेट होता है, तब मैं फिर कपड़े बदल के फिर करती हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी बस मैं कपड़ों को पानी से निकाल करके दिए जा रही थी, और हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे सुखाने में, और दोनों बस सुबह इसी तरीके से काम करते हैं। और हस्बैंड ना अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। मुझसे, मैं ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मैं हस्बैंड के कपड़े बहुत कम धोती हूँ, वो नहीं धुलवाते, खुद के कपड़े वो खुद ही धोते हैं। मैं तो बस अपने ही धोती हूँ, बेटे के धो लेती हूँ, या और चादर वगैरह ये धो लेती हूँ। कभी कभार तो मशीन में ही वैसे ज़्यादातर कपड़े धोते हैं। तो मशीन में कपड़े धोते हैं तो हम लोग पानी में बस बाहर बैठ कर के निकालना होता है। तो मिल कर के ही सारा काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है मैं घर में अकेले हूँ करने वाली, और प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। और मुझे पता है कि ये भी मेरे साथ में अकेले हैं घर में, तो इनको भी प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो दोनों मिल कर के ही काम करते हैं। धीरे धीरे कपड़े धोते धोते उजाला होने लगा था। लाइट्स ऑन है, लाइट बंद करनी पड़ेंगी, आप देख रहे होंगे। तो 6, सवा 6 का टाइम हो गया होगा। अंदर जाऊंगी तो पता लगेगा, और फिर बस जाती सबसे पहला काम करूँगी। आज मैं गोपाल जी को दूध वगैरह बाद में रखूँगी, पहले आज उनको स्नान करवाऊँगी, क्योंकि संडे है और संडे को बहुत सारे काम होते हैं। पर पता नहीं आज का संडे किस तरीके से क्या जाएगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। और पिछला संडे भी सोचा था कि ससुराल में जाऊंगी और सबको ढोक वगैरह लगा के आऊँगी, रह गया। यहाँ हस्बैंड ने मुझे चाय ला के दे दी थी कि पहले चाय पी लो, तो बस चाय पी रही थी। व्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सो इसीलिए बस मैंने जो भी है शॉर्ट में करके और फिर बता दिया है आपको। और इस सर्दी इतनी लग रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। चलिए अंदर चलते हैं अब। यहाँ मैं कर रही थी तैयारी पूजा की। सब बच्चे नहा धो चुके हैं, और दूध उनको रख दिया है।
तो बस बाकी काम बाद में देखूँगी क्योंकि और भी काम है। पहले मैं करूँगी आरती, दिया बत्ती। कान्हा मुझसे बात कर रहा था यहाँ पर। और ये धूप बत्ती है जो कि हम लगाते हैं। तो ओरिजिनल वॉइस मैंने डाउन कर दी थी क्योंकि मैं कान्हा से भी बात कर रही थी और पूजा भी कर रही थी। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरे लड्डू। बच्चों को नहला दिया था, उनके सारे कपड़े हैं जो देखिए मैं पूजा के कमरे में रखने जाऊंगी और पूजा के कमरे में जाकर पूजा भी करनी है, वहाँ पर भी पूजा करनी है, वहाँ पाठ करना है मुझे। तो अब जाती हूँ पूजा के कमरे में। चलिए, यहाँ मैं भजन सुनते हुए गाते हुए अपना काम निपटा रही थी, यानी कि जो कंबल है उसे समेट के रख रही थी, घड़ी डाल रही थी उसमें, तय करना जिसे आप बोले। और फिर बेडशीट को भी बिछा दिया मैंने। यहाँ कान्हा नहा धो कर के आ गया था, संडे है, बाकी काम भी देखना है। कान्हा लेट नहा धो कर के आया था और बस मैं तैयार हो रही थी। तो जाना था, काकी सा आ रहे थे अपनी गुड़िया के लिए लड़का देखने के लिए। तो जो संडे को आए थे, चंचल दीदी की मम्मी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दीदी भी आए थे साथ में। और फिर तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग उनका वेट करेंगे और जब आएंगे तब निकल जाएंगे। बस ये छोटा सा आशियाना हमारे ठाकुर जी का और आप सब लोगों का, क्योंकि भाई सच कहूँ तो आज जितने लोग जानते हैं उनके नाम से ही जानते हैं, वरना मैं वास्तव में घर के बाहर नहीं जाती हूँ। ये एक रियलिटी है, वो शायद हम लोग किसी को एक्सप्लेन इसमें नहीं कर सकते हैं, बट मेरे जो गली मोहल्ले वाले वो जानते हैं कि मैं कभी किसी के घर जा कर के बैठती नहीं हूँ, बिल्कुल, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सारा समय तो ऐसे घर के कामों में और ठाकुर जी की सेवा में समय निकल जाता है, फिर कहाँ से ही, और अगर समय हो तो भी नहीं मुझे जाना सकता। काम से जाना, काम से आना, काम से बात करना। काम का मतलब ये नहीं होता अपना खुद गस वाला काम। काम का मतलब है अगर ज़रूरत है या हालचाल पूछने हैं या कुछ तो बात कर लो। अब कान्हा यहाँ लेट नहा के आया था तो मैं उसकी सर में मालिश कर देती हूँ। और पता सुबह तक तो खाना बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात होते होते तो उससे दर्द होने लगा बहुत हल्का हल्का। तो वो बोल ही रहा था सुबह, लेकिन रात को पता लगा कि उसको गलघोटू हुआ है, यानी कि कनफेड़ उसको हो गई है। अब ऐसा तो कोई बड़ा उपाय मुझे आता नहीं, बट जितना मैं जानती हूँ कि इसको झाड़े से भी झड़वाया जाता है, तो झाड़ा में लगवा लाऊंगी मंदिर में ले जाके, प्लस डॉक्टर को मैं दिखा दूंगी। तो इतना कुछ मैं कर लूँगी, और इसके आगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि दवा दिला सकती हूँ। तो बस तैयार हो गई हूँ और अब तैयार होकर के चुनरी लगाना बाकी है और फिर जाएंगे हम लोग जीजा के यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ व्लॉग बना पाई तो बनाऊंगी, वरना फिर घर पे आके व्लॉग बनाऊंगी। अगर मुझे लगा वहाँ पॉसिबल है व्लॉग बनाना तो ज़रूर से व्लॉग बनाऊंगी। और बस कान्हा भी तैयार है, देखिए हस्बैंड अब तैयार होंगे। हस्बैंड को देखो मोबाइल में कैसे डूबे पड़े हैं। तो चलो तैयार हो जाती हूँ। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए। तो काकी से आए हुए हैं और मैंने चाय रख दी थी गैस पर, चाय बन जाए फटाफट, फिर काकू साको और काकी साको मैं दे दूँगी। और जबकि मना कर रहे थे कि नहीं नहीं पीने, हम लोग चाय पी कर आए। लेकिन देखो कहीं कोई भी घर पे आता है तो हमारा फ़र्ज़ होता है। बच्चे बैठे हैं मेरे और वहाँ व्लॉग बनाना हुआ तो बनाऊंगी, देखिए, क्योंकि लड़का देखने जा रहे तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे व्लॉग बनाना। आई थिंक मैं ऐसा सोचती हूँ, और हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप लोग भी समझते हैं कि हमें वहाँ घूंघट में रहना होता है। काकू सा है तो घूंघट में तो बिल्कुल ही रहना पड़ेगा। और हस्बैंड रेडी थे ही, तो जाना तो था आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं खुद से ही जाऊँगी। अभी भी बाबा ने नहीं बुलाया है।
बाबू बैठे। तो समय देखिए, समय हो रहा है 4 बज रहे हैं, मतलब 4 बज रहे हैं और हम लोग वहां से आ गए हैं। वहां ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, दर्द हो रहा है। इसको डॉक्टर के लेके चलो। डॉक्टर कौन सा मिलेगा यार? यहाँ आँख नाक कान गले का वो मोड़ पे है। कौन सा? इसके कान में भी देखती हूँ। बंद हो गया। चलो भाई, कानों को देखती हूँ पहले। उसको दर्द हो रहा है, एक बार कान में देखो, रोने लग गया वो। झूठा है, झूठ बोलता है। और आते ही फिर मैंने हाथ पैर मुंह धो के कपड़े बदल लिए मतलब, और वहाँ व्लॉग बना नहीं सकती थी तो मैंने बनाया भी नहीं। कुछ रीजंस ऐसे थे कि मैं वहाँ व्लॉग नहीं बना सकती थी। और सब लोग जानते हैं कि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर इसी कारण से। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं वहाँ व्लॉग नहीं बना सकती थी। अब शाम हो गई है, 4 बज गए हैं। गोपाल जी का पर्दा हटा दिया है। अब थोड़ी देर बैठूंगी तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और उसके आ जाइए आप सब, चाय पी लीजिए। चाय पी रहे हैं, अमरूद भी खा रहे हैं। वैसे चाय के साथ में अमरूद नहीं खाते हैं, लेकिन चाय मैं पी रही हूँ। काना अमरूद खा रहा है। और काना को है ना गले में वो हो गया, जिसे कनफेड भी कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं, गल घोटू भी कहते हैं। उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो वो शुरुआत है। अगर किसी को कोई इलाज पता हो भाई जिससे जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके एग्जाम कब से 14 से हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अच्छा है 14 से हो गए इसके एग्जाम। पहले 10 से थे, तो आई थिंक 25 यानी 25 तक लास्ट हो जाएंगे। 23 तक। चलो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि है ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि अभी इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं नहीं चाहती कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगे, दर्द में ऐसे रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इस बस कपड़े समेट रही, तो आते कपड़े तो चेंज कर ही लिए थे मैंने। कपड़े समेट रही हूँ। दाल बन गई है, चावल 3 सीटी लगेगी और चावल बन जाएंगे। तो बस आई थिंक जैसे मुझे खाना होता है ना, जैसे हम लोगों को भूख लगती है, ठाकुर जी को भूख लगाना, उसके 15 मिनट पहले हम लोग चावल मतलब कुकर में सीटी कर देते हैं, तो फटाक से बन जाते हैं। तो कपड़े वगैरह पहले तय कर दूं। और अब तो है ना मेरे घर में धूप कम आती है, तो क्या होता है मम्मा, धूप इतनी कम आती है कि ना कपड़े सूखते नहीं, मतलब पूरी रात ही हो जाती है ना, तब जाकर के कपड़े सूखते हैं। और 6:30 बज गए। अब मैं कपड़े उतार के समेटूं। और फिर भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे ठंडे ठंडे सीले सीले कपड़े हों। तो बस कपड़े समेट करके फिर आज का दिन ऐसे बोरिंग सा गया है। मतलब काना भी उदास उदास हो रहा है, उसके कनफेड हो रही है यहाँ पे, मतलब गल घोटू हो गया उसको। और कुछ काम हुआ ही नहीं आज, मतलब आज का जो संडे था ना, कुछ काम भी नहीं हुआ। और बोरिंग। चलो मिलती हूँ आपसे जब खाना बनाऊंगी तब। वैसे मैंने बना दिया है, दाल बन चुकी है और चावल बना रहे, तो उसमें क्या ही मैं दिखाऊंगी। जब खाना बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई खाना ये बना है। तो दाल चावल कब भोग लगेगा आज ठाकुर जी को। तो रात बहुत हो गई है और 10 बज गए हैं। 9:40 हो रहा है। 9:40, 10 बजने वाले हैं, सॉरी। तो बस नींद बहुत आ रही है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं हम लोग और फिर सो भी नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती है। सोचा था आज थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और मुझे तो उबासी भी आने लगी है। और मैंने अपनी आंखों को इतना रगड़ रगड़ के देखो कैसे ब्लैक ब्लैक कर लिए, क्योंकि मैंने काजल लगाया हुआ था। कान अपने कपड़े चेंज कर रहा है और मैं तो गाउन में ही सो रही हूँ। आज का दिन जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कैसा लगा आप लोग शेयर कर देना। हस्बैंड देखिए मोबाइल चला रहे हैं, काना अपने कपड़े चेंज कर रहा है। और इसको कन्फेड हो गई है। बड़ी मुश्किल से जब इसको टैबलेट दिए ना, तब जाकर के थोड़ा इसको रिलीफ हुआ है। तो टैबलेट लिए इसने, जिससे इसको थोड़ा सा कम लग रहा है, वरना यहाँ बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी इसके इस साइड में। यहाँ बहुत स्वेलिंग आ गई थी, देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये तो अभी फिलहाल ठीक है, सही लग रहा है थोड़ा। तो उसको देखो खुजली का देवता कैसे खुजली करवा रहा है। खुजली का देवता
और इसके पहनने का ये कर सारी ऊपर करके लेकर कर फिर बिजली का वाला। हाँ। तो आज का ब्लॉग तो यहीं तक था, और कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर से बताना। आज का ब्लॉग कुछ नहीं था भाई, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया क्या गोल था क्या मोल था और क्या ही गोल माल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है भाई। फुल डिटेल में तो शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैं कैमरा उठा पाती हूँ, मोबाइल उठा पाती हूँ हाथ में, तो शेयर। दर्द हो रहा है? जैसे असर करेगी। क्या इलाज है, मुझे कुछ इतना खास नहीं पता, जितना पता है मैंने बता दिया इसको। क्या क्या मतलब किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा घनी, राधे राधे।